जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 48 का फुल डिस्कशन देखेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसके पहले सारे सेट का हमने डिस्कशन कर रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो भारत की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? ये ईरान के साथ नहीं लगती है। यदि हम बात करें कि भारत की सीमा किसके साथ लगती है, तो कुल 9 देश हैं जिसके साथ भारत की सीमा लगती है। 9 में से 7 ये स्थलीय सीमा लगाने वाला देश है, 2 ये जलीय सीमा लगाने वाला देश है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें से आप नेपाल तो है ही, नेपाल के ही सटा हुआ चीन है, चीन के ही सटा हुआ आपका भूटान है। तो ये सब है। भूटान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के आप नीचे आ जाएंगे तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा, श्रीलंका से और नीचे आएंगे तो आपको मालदीव मिल जाएगा, म्यांमार आपको बांग्लादेश के ही बगल में मिल जाएगा। और जब आप ऊपर जाएंगे पूर्व की दिशा के ऊपर तो उस तरह से आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, पाकिस्तान के बगल में ही आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। इस तरह से होता है कुल 9 देश है यहाँ जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए भगवान विष्णु का 10 अवतार को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 10 अवतार में से कौन नहीं, तो वो गरुड़ ये 10 भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नहीं है। इसके 10 अवतार हैं। पहला अवतार ये मत्स्य अवतार होता है, और दूसरा ये कूर्म अवतार होता है, और तीसरा वराह अवतार होता है, और चौथा तो आपको पता ही होगा, चौथा ये आपका नरसिंह अवतार होता है। वहीं 5वां एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेट में भी करवा चुके हैं। वामन अवतार 5वां अवतार को कहा जाता है। छठा अवतार को परशुराम कहा जाता है। 7वां को सिर्फ राम अवतार कहा जाता है। 8वां को कृष्ण अवतार कहा जाता है। 9वां को ये बुद्ध अवतार कहा जाता है। और 10वां अवतार को ये आपका कार्तिक कनिक अवतार है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 10 अवतार हो गए। विश्व एड्स दिवस का मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को आपको पता होगा, 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये आपको पता ही होगा। हम रिवीजन करवाते चलते हैं, आप करते चलिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू किया गया था। और ये पहली पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, जो कि 5 साल पुराना है, तो 51 से 56 होगा, जो कि आपका हेरोडोमर मॉडल पे क्या था, आधारित था। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना इसके 56 के बाद क्या हो जाएगा, 1956 के बाद से आप 5 साल जोड़ दीजिए यानी 61। ये है आपका पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपकी राउरकेला था, भिलाई था, और दुर्गापुर, इन 3 जगह पे क्या हुआ था, आपका इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, और हम इस्पात कारखाना के ऊपर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, इस बार भी कर दिए थोड़ा सा। लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है लोकमान्य। क्या होता है? लोकमान्य। तो लोकमान्य ये आप एक होता है, किसको कहते हैं? लोकमान्य जो कहा जाता है ये आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, लोकमान्य। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड ये आपके विश्व बैंक के द्वारा
जारी किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसकी मुख्यालय है। और जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF है, इसकी जो स्थापना हुआ था ये 1945 को हुआ था और इसकी जो मुख्यालय है भी यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो जो प्रित्तिजकर पुरस्कार है इसी को जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक रही बात नोबेल पुरस्कार का, तो इसकी शुरुआत तो हुआ था 1901 में और ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे इन्होंने ही जो है जो डायनामाइट है तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान का जो है 20वां भाग जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद यदि पूछ लेता तो 368 हो जाता। क्या हो जाता? 368 हो जाता। वहीं बात करें यदि हम भाग 15 का, तो ये आपके निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। भाग 10 जो है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 8 जो है आपका भाग 8 क्या कहता है? ये संघ और राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो इस तरह के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? नोबेल पुरस्कार से किस भारतीय को जो है सम्मानित नहीं किया गया है? तो वो महात्मा गांधी को नहीं किया गया है, क्योंकि महात्मा जिस नोबेल पुरस्कार जो थे है ना, जब इनको नॉमिनेट तो कई बार किया गया लेकिन जो है मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है ना, तो इसीलिए जो है इनको नहीं मिल पाया। वहीं यदि बात करें कैलाश सत्यार्थी को, तो ये जो भारतीय थे इसको जो है आपको 2014 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में, आपको पता ही होगा। और जो हरगोविंद खुराना है ये इनको जो है आपको 1968 में ही मिल गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको कि सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको जो पुरस्कार मिला था ये 1913 को ही मिल गया था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। पता ही होगा आपको, हमारा रिवीजन कराना काम है। रिवीजन आप इससे परफेक्ट रिवीजन आपको कहीं नहीं होगा, इसीलिए चैनल का नाम है परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ में परफेक्ट रिवीजन यहीं पे होगा। तो वीडियो को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया जो सबसे कम आयु में थे? तो आपके क्या थे? आपको तो आप बोलिए, आपको यदि पता होगा तो ये सबसे कम उम्र में पाने वाली थी है ना, मलाला यूसुफजई जो थी उनको वो सबसे कम उम्र में पाई थी, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा सबसे कम उम्र जो है वो विलियम लॉरेंस ब्रेग है, जो कि 25 वर्ष की उम्र में इसको जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी मलाला यूसुफजई जो है ये सबसे कम उम्र में पाने वाली है। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स देश से संबंधित है? तो जो आपका माइकल फेल्प्स है ये अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका यानी USA इसको कहा जाता है, USA। ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका में ही जो है कई सारा मुख्यालय है। तो यहाँ का अमेरिका के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है आपका UNO का मुख्यालय है और UNO की ये मुख्यालय है। यहीं पे जो है आपका वाशिंगटन DC जो है, वाशिंगटन DC में जो है आपका बहुत सारा मुख्यालय है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया जिसकी स्थापना 1944 को हुआ था। यहीं पे आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था, वो उसका भी मुख्यालय यहीं पे है। या फिर आप कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC, इसकी स्थापना जो है 1955 में हुआ था, इसकी मुख्यालय भी जो है वाशिंगटन DC में ही है। या फिर आपका IDA हो गया, तो IDA का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये इसकी भी जो है मतलब मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है।
और IBRD जो है इसकी भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है और IBRD की स्थापना 1949 को हुआ था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ही आएगा आपके नज़र में फटाक से आना चाहिए। 2 शहर तो आपके नज़र में आ ही जाना चाहिए, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, ये सब तो आ ही जाना चाहिए कम से कम, यहाँ पे बहुत सारा क्या है मुख्यालय है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है, तो वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं नेफ्रोलॉजी? आपको पता है वृक्क की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, तो इसीलिए नेफ्रोलॉजी जो हो जाएगा वो वृक्क से संबंधित हो जाएगा। और इसी से एक मिलता जुलता नाम है न्यूरोलॉजी। क्या है? न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी जो होता है वो आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं इस तरह का मस्तिष्क से। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये हृदय से संबंधित, हृदय का अध्ययन जो होता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। ऑप्थेमोलॉजी जो होता है ये आपका आँख का अध्ययन कहलाता है। किसका? आँख का। तो ये ध्यान रखेंगे इस तरह के। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसका डिस्कशन करेंगे। अब भी देखिए कैसा इसका डिस्कशन हम करते हैं, आप ध्यान रखिए। तो जन गण मन जो है ये बांग्ला भाषा से अपनाया गया था और आपको पता ही होगा कि इसको जो रचनाकार थे वो कौन रचनाकार थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसके रचनाकार थे, जो कि बांग्ला भाषा में लिखे गए थे, फिर इसका हिंदी अनुवाद किया गया। और आपको पता होगा कि इसको गाने में जो है 52 सेकेंड लगते हैं, लेकिन किसी किसी विशेष इस परिस्थिति में जो है 20 सेकेंड में भी गाकर इसको ख़त्म किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है आपको ये भी पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इस जनगण मन को लिखा है वो उसके किस कविता का एक संग्रह था। तो आपको पता होना चाहिए जो तत्वबोधिनी कविता है, तत्वबोधिनी कविता का 13वां पंक्ति वाला भाग है ये जो है जनगण मन है ये तत्वबोधिनी कविता का 13वां पंक्ति का भाग है ये। और इसको पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था उसमें गाया गया था। और जो है आपको 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया और जिसका के नाम क्या है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है जनगण मन को। और ये राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो कई बार पूछता है, तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, तो इतना सारी बातें आपको राष्ट्रीय गान के बारे में बता दी। इतना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से, है ना। यदि गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको इतना जमा करने में पसीना छूट जाएगा। तो जहाँ ताकि हम रिवाइज करवाते हैं। सोने का प्रतीक क्या है? तो सोने का प्रतीक क्या होता है? AU होता है। इसका AU का मतलब ओरम होता है, जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है। और सोने का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है। और 80 जो होता है वो Hg का होता है। Hg मरकरी बोलते हैं, मरकरी इसको बोलते हैं या पारा कहते हैं। और ये एकमात्र जो है एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। और वो धातु में से ब्रोमीन होता है। मैग्नीशियम Mg ये भी धातु है, इसकी परमाणु संख्या जो है वो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, जो कि एक धातु है। सिल्वर जो है Ag का मतलब सिल्वर है। अर्जेंटम जो है इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है और इसकी परमाणु संख्या 47 होता है। चांदी जो है सबसे अधिक जो है चालकता यदि किसी का है तो वो चांदी का ही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो धनश्री जो है ये आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका सहायक नदी है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का। क्वेश्चन है कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इसको यहाँ का लोक गीत है। और यहाँ पे कई सारा लोक नृत्य है, जैसे कि रासलीला हो गया या फिर आपका रामलीला हो गया, ठीक है, नौटंकी भी हो गया, यही का है नौटंकी। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ को जो है नवाबों की नगरी कहा जाता है। आपको पता ही होगा इसको क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी। उत्तर प्रदेश से तो हमने जो है पिछले सेट में जो है बहुत जितने भी जीके बनते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं सब कवर करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को पिछला जरूर देखिए, उसमें बड़ा अच्छा तरीका से किया हुआ है।
रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो रानी की वाव जो है ये 100 रुपये की नोटों पे, किस पे? 100 रुपये की। और रानी की वाव है क्या, हमने जो है इसको भी जो है सेट में फिगर के साथ आपको समझा रखा है कि रानी की वाव का मतलब क्या होता है। पिछली सेट में आप जाके देखिए। तो 100 रुपये के नोट पे जो है रानी की वाव दिया हुआ है, और जो आपका 50 रुपये की नोट पर है ये आपका हम्पी का जो रथ है, तो हम्पी के रथ का चित्र बना हुआ है। वहीं 10 रुपये की जो नोट है इस पर जो है सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है उसका चित्र बना हुआ है। 200 रुपये की नोट पर जो है आपका जो सांची स्तूप है उसका फिगर बना हुआ है। वहीं यदि आपसे 2000 कई बार पूछता है 2000 के नोट पे क्या है, तो 2000 के नोट पे जो है ये मंगलयान पूछा है। और आपको वैसे भी आप यदि चैनल पे पुराने हैं तो जो है आपको ये कई बार हमने बताया होगा, कई बार बता दिया होगा इससे बनने वाले क्वेश्चन को, है ना। आपको कमेंट करके बताना है कि 500 रुपये की जो नोट है उस पर किसका चित्र बना हुआ है। जल्दी से जो है कमेंट में हमें करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि अब इसका यहाँ कोई काम नहीं रहा, ठीक है। फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है लेकिन अब बनना बंद हो जाना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो भारत की साक्षरता दर बताना है 2011 के आधार पे, तो ये आपका 74.04% था। कितना? 74.04%। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है साइंस से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो जल की जैसे कठोरता की बात कर लेगा तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम का होता है आपका आयन वही जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका सही। और जो है दोस्तों आप देख रहे थे सेट नंबर 48, इसके पहले हम करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितनी इसमें क्वेश्चन नहीं है उतना जो है उससे कई ज़्यादा हमने डिस्कशन किया हुआ है। आपने देखा होगा या जानते हैं को ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोलते हैं कि हम एक क्वेश्चन से 4 डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम जो है एक क्वेश्चन से है ना अनगिनत, यानी कम से कम एक क्वेश्चन से तो हमने कभी कभी जो है 20 से 30 जो है क्वेश्चन निकाल देते हैं, और भी कम समय में, है ना। आप देख भी सकते हैं वीडियो के लेंथ से भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों जो है इस वीडियो को जो है आप प्लीज़ जो है लाइक करें और अच्छा से कमेंट करें ताकि मोटिवेट हमको मिले। या फिर आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो जिसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।